वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइपर कंट्रोल्स के बारे में, साथ ही बताऊंगा कि ऑटोमेटिक वाइपर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको उन्हें किस तरीके से सेट करना रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के लिए आज सबसे सही दिन है क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑटोमेटिक वाइपर्स में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सब चीज़ों को और कैसे क्या रहता है। तो वो आज अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो MID में फीचर रहता है आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, उसको आपको ऑन करना रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, व्हीकल सेटिंग्स पे जाना रहेगा और इसमें आपको नीचे की साइड लास्ट में मिलता है वाइपर्स का। तो इसमें आपको कोड सी वाइप मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है और रिवर्स वाइपर मिलता है। तो आपको इन तीनों को एक्टिवेट कर देना है और बाकी रेन सेंसिंग वाइपर आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर को। और जो आपको रिवर्स वाइपर मिलता है वो जब भी काम करते हैं जब आप रिवर्स गियर में कार को पुट करते हैं, ये सेंस करके कि बारिश हो रही है तो उसमें इसका ये वाला सेंसर हेल्प करता है, रेन सेंसिंग। और कोर्टसी वाइप क्या होता है ये काफ़ी लोगों ने पूछा था और बहुत से लोग इसको जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इन तीनों चीज़ों को एक्टिवेट कर लीजिएगा, देन आपको वापस आ जाना है MID पे, जो आपका डिस्प्ले रहता है उसको रख लेना है। अभी आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, अभी हमें आना है जो ये वाला लिवर रहता है वाइपर कंट्रोल्स का, इसके पास। और इसमें आपको पता ही होगा कि अगर हम इसको पीछे की साइड अपनी साइड को पुल करते हैं तो आपका ये वॉशर चल जाता है। तो सबसे पहले मैं कोर्टसी वाइप का आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। कोर्टसी वाइप ये होता है कि जब भी मैं वाइपर को एक्टिवेट करूँगा, जब भी मैं वाइपर को वॉशर के हेल्प से, मतलब जब भी मैं वॉशर चलाऊँगा वाइप का, तो अभी आप देखिएगा जो ये लास्ट टाइम जो वाइप करता है उसको कोर्टसी वाइप बोलते हैं, जो अब वाइप करेगा ये कोर्टसी वाइप होती है। अगर मैं कोर्टसी वाइप को ऑफ कर देता हूँ तो ये वाइपर, ये लास्ट वाला जो इसने वाइप किया ये नहीं करता। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो उसके लिए मुझे वापस से व्हीकल सेटिंग्स में जाना रहेगा और देन वाइपर्स पे जाना रहेगा और मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो अभी आप देखिएगा, अभी जैसे मैं स्प्रे करूँगा तो अभी ये वापस से जो है वाइपर वाइप करने नहीं आया। लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम वाइप करता है उसने वो नहीं किया। अभी मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूँ और अभी आप देखिएगा ये मैंने स्प्रे किया और ये 3 बार वाइप करने के बाद एक लास्ट बार वाइप करता है, जो कि थोड़ा बहुत पानी वगैरह रह जाता है उसको वाइप करने का। तो कोर्टसी वाइप इस तरीके से इसका वर्क करता है। जब बात कर लेते हैं वाइपर कंट्रोल्स के बारे में, ऐसा कि तो सब जानते ही होंगे नॉर्मली कि जब भी हम इसको अपनी साइड पुल करते हैं तो आपका जो फ्रंट वाइपर है, जो फ्रंट वॉशर है वो ऑन हो जाता है और वाइपर भी ऑन हो जाता है, तो वो अपने आप वाइप कर देता है। और इसी तरीके से अगर हम इसको पीछे की साइड पुश करते हैं तो जो रियर का वॉशर रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और पीछे का वाइपर एक्टिवेट हो जाता है और विंडो को क्लीन कर देता है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। तो ये वाला आपका जो है ये छोटी सी नोब आप देख सकते हैं, ये वाली जो नोब है ये आपकी रियर वाइपर के लिए है। इसको आप जब एक बार ऊपर करते हैं तो वो आपका रुक के वाइपर को क्लीन करता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो सिंबल है वो भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये इसको रोक कर वाइप करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको एक्टिवेट करा हुआ है और अभी आप देखिएगा कि थोड़ा सा रुक कर इसको वाइप करेगा कुछ इस तरीके से। अभी ये वापस थोड़ी देर रुक जाएगा तो कुछ सेकंड का इनमें टाइम इंटरवल रहता है, उसके बाद ही वाइप करता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और अगर मैं इसको सबसे ऊपर कर देता हूँ टॉप पे, तो ये फुल स्पीड पे अपना वर्क करना शुरू कर देगा और कंटिन्यूसली वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से वाइपर विंडो को क्लीन करता ही रहेगा। ये फंक्शन होगा रियर वाइपर के लिए। और रियर वॉशर को ऑन करने के लिए आपको जस्ट इसको आगे की साइड पुश करना है तो रियर वॉशर है आपका वो ऑन हो जाएगा और जितनी देर आप पुश इसको रखेंगे दबाकर उतनी देर वो चलता रहेगा। तो ये आपके जो कंट्रोल से रियर वाइपर के लिए हो गए। अभी हम बात कर लेते हैं फ्रंट वाइपर्स के। तो फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल आपके जो रहते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिंबल दिए गए हैं। तो अभी ये ऑफ पोजीशन में है, यानी कि O पोजीशन पर है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये सिंगल वाइप करता है और क्लीन करके विंडो को छोड़ देता है। अगर मैं इसको ऊपर की साइड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, आपका A बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक वाइपर्स के लिए है। तो A मतलब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में आपको जो वाइपर को ऊपर कर छोड़ देना है। अभी ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, वाटर ड्रॉप्स को सेंस करता है, यहाँ पर इसका सेंसर रहता है, उसके हिसाब से वाइपर जो है वर्क करेगा, क्लीन करेगा विंडो को। और इसकी सेंसिटिविटी जो रहती है, इसकी जो सेंसिटिविटी रहती है जो आपका वाइपर प्लेट्स है कि कितनी देर में काम करेगा, वो आप यहाँ से इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टॉप है वो हाई सेंसिटिव के लिए रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है सेंसर। और अगर आप इसको नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से तो ये लो सेंसिटिव पे सेट हो जाता है। तो अभी इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है और ये नॉर्मल वाइप करेगा। यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर काम कर रहा है बट ये इसकी सेंसिटिविटी कम कर दी गई है मैंने, और अभी ये इतनी स्पीड से ही वाइप करेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो इसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, और ऊपर करता हूँ तो इसकी स्पीड है जो इसकी सेंसिंग स्पीड मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाइपर की स्पीड्स के लिए नहीं है, सेंसिंग के लिए है। इसका जो इसके सेंसर लगा हुआ है उसकी सेंसिटिविटी के लिए है। और इसको मैं अगर टॉप पे कर देता हूँ तो ये रेन सेंसिंग वाइपर अपनी पूरी सेंसिटिविटी पे काम करेगा। अगर मैं
यहाँ पर अभी एक बूंद भी गिरेगी या 2 बूंद भी गिरती हैं तो भी ये वाइपर एक्टिवेट होगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसको इस सेटिंग्स पे रखता हूँ जो सबसे मिनिमम है या बीच वाली है, तो उस पर क्या रहता है आपका, ये इतना सेंसिटिव नहीं रहता। आपको यहाँ पर जो रहता है, अगर आप 2-3 बूंदें गिराते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर प्रॉपर्ली उस पर से पानी जा रहा है बहकर तभी ये वर्क करता है। तो सेंसिटिविटी का कुछ यही सीन रहता है। और अगर हम बात करें सबसे टॉप वाले पोजीशन पे, तो इस पर वाइपर अपनी फुल स्पीड पे काम करता है। तो इस पर ये मैनुअल पे आ जाता है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल मोड पे ही आ जाता है आपका। और ऑटोमेटिक सिर्फ यही मोड है आपका। और यहाँ से आप इसकी जो वाइपर की सेंसिटिविटी है वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना सेंसिटिव रखना है इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बूंद बनी हुई है, यहाँ पर 2 लाइन सी बनी हुई है, देन ये इस पर बनी हुई है बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स बनी हुई है। तो ये इसकी सेंसिटिविटी का लीवर रहता है। अगर हम रेन सेंसिंग वाइपर को ऑफ कर देते हैं तो जो इसका ये वाला ए वाला जो मोड रहेगा, ये ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं रहेगा, बल्कि ये आपका रहेगा जो वो रहेगा कि थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद ही ये वाइप करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट वाइप। और ये अभी आपका थोड़ी देर रुक कर इसको वाइप करेगा। तो ये ऑटोमेटिक पे नहीं है अभी। और अगर आप इसको मैनुअल पे यूज़ कर रहे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर ऑफ करके यूज़ कर रहे हैं इस वाले मोड को, तो ये आपका थोड़ा टाइम इंटरवल के साथ वाइप करता है विंड स्क्रीन को। और उसके साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं इस मोड पे, तो ये आपकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये स्पीड का काम करता है। और अगर आप रेन सेंसिंग यहाँ से ऑन करके जो है इसको यूज़ करते हैं तो ये इसका सेंसिटिविटी का काम करता है, जो आपका रेन सेंसिंग वाइपर दिया। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल पे कर देता हूँ तो ये भी वाइप करता रहेगा जल्दी जल्दी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जो टाइम इंटरवल रहता है, जो सेकंड्स का गैप रहता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पीड का काम करता है। अगर आप इसको मैनुअली यूज़ कर रहे हैं तो मैनुअली मतलब व्हीकल सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी रेन सेंसिंग का जो सेंसर है उसको बंद कर रखा है। तो अभी ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली जो है ये स्पीड का काम कर रहा है। अभी ये वाला जो आपका लीवर है ये स्पीड का काम करेगा। अगर मैं रेन सेंसिंग ऑन कर देता हूँ तो ये सेंसर की सेंसिटिविटी का काम करता है। अभी इसकी सेंसिटिविटी को सेंस करेगा कि कितनी ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स आ रही हैं, उसके हिसाब से ये वाइप करना शुरू करेगा। तो इसको इसी तरीके से जो वाइपर के कंट्रोल्स रहते हैं वो वर्क करते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैंने दोनों ही आपको समझा दिए अच्छे से कि आप किस तरीके से रियर विंडशील्ड का वाइपर ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से फ्रंट विंडशील्ड का वाइपर ऑन कर सकते हैं। साथ ही ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको कंट्रोल ऑन करने रहते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।